एक मिरासी गलती से वकील बन गया। पहले ही केस में कमरा अदालत में मुखाली वकील ने जब दलाल देकर जज को अपने हक में कर लिया तो मिरासी से मुलजिम के घर वालों ने कहा, ओ पाई तू भी कुछ बोल। तो वो आगे से जोली उठाकर कहता है, अस्सी नहीं बोल दे, साड़ी बस बददुआई लग दी है। आजकल बेचारे लोटों के साथ यही हो रहा है। ये हर जगह जलीलो ख्वार होते हैं, जिधर जाते हैं अवाम इनकी दुर्गत बना देती है। मेरे पास मुल्तान की मुनहरिफ अराकीन की मजेदार अपडेट्स आई हैं जो आज आपको बताऊंगी। अगर आप यहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वरना आप भी मुनहरिफ रुकन तस्वुर किए जाएंगे। नाजरीन, मुल्तान वाले मुनहरिफ अराकीन की मजेदार अपडेट से पहले आपको बता दूं कि आज सारे लोटे अदालत से ही खुड्डे लाइन लग चुके हैं। इनका वो शुमार ही नहीं होगा। अब लोटे सिर्फ इस्तिंजा के काम आएंगे। लोटों ने भी कैसी हैरानी किस्म की किस्मत पाई है। जिनसे भागे उन्हें भी बर्बाद किया, जिनकी तरफ भागे उन्हें भी तबाह किया और खुद भी जलील और रुस्वा हुए हैं। दुर फिटे मुकमीनों, तुम्हारी वजह से मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार हुआ। अदालत ने एक लंबे अरसे बाद सही लेकिन आज फैसला सुना दिया है और इनका वोट मुस्तरद कर दिया है। इस पे चाचा गालिब याद आ गए कि उसने मेरे कत्ल के बाद जफा से तौबा, आए उस जोत पशेमा का पशेमा होना। इमरान खान अगर यूं ही अवामी दबाव बढ़ाए रखेगा तो इस मुल्क में बहुत कुछ ठीक हो सकता है। इनकी वजह से ही ये फैसला मुमकिन हुआ। अब लोटों की बोलियां नहीं लगेंगी। इनहिराफ की सूरत में सजा का तयन शायद इसलिए नहीं किया गया कि जब वोट शुमार ही नहीं होगा तो रुकन मुनहरिफ कैसे शुमार होगा। ये बहुत बारीक नुक्ता है। अलबत्ता इस फैसले से इतना जरूर हुआ कि लोटे अवाम के सामने आ गए। जहांगीर तरीन और अलीम खान जो लोटों के ग्रुप का सरगना थे, हमेशा हमेशा के लिए रुस्वा और जलील हो गए। क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर्स और पाकिस्तान की सियासत में लोटा क्रेसी की सियासत को खत्म करने का सेहरा इमरान खान के सर सजेगा। आज छांगा मांगा और सिंध हाउस की सियासत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। आज हुई है पार्लियामेंट मजबूत। आज लोटे जलील हो गए। मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। इस तरह पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार नहीं होगा। यानी हमजा कुकड़ी की मंजी ठुक गई, क्योंकि मुनहरिफीन के बिना हमजा कुकड़ी के पास 182 वोट ही नहीं है। बहरहाल अदालतों ने हस्बे रवायत मुंसिफाना फैसला करने की बजाय दोनों फरीकैन को खुश करने की बूंदी कोशिश करते हुए मुनहरिफ अराकीन की नाअहली का मामला पार्लियामेंट पे छोड़ दिया। यहाँ मैं एक और गिला भी करती चलूं। इस मुल्क में जिसने भी तरक्याती कामों का आगाज किया उसे इन कामों की पादाश में बाहर कर दिया जाता है। अभी परसों ही हमजा शहबाज ने 3 वाटर कूलर नस्ब करवाए थे और हमजा को इसकी सदा मिल भी गई। आज के फैसले से इसकी हुकूमत भी जाती रही। खुद भी जलील हुए और लोटे भी जलील करवा दिए। सिर्फ पंजाब हुकूमत ही नहीं गई, शहबाज हुकूमत भी गई, क्योंकि एक वोट की बढ़तरी से कायम शहबाज हुकूमत की असल ताकत 22 मुनहरिफ अरकान थे, जिन्होंने सख्त वक्त में वोट के जरिए बचाना था। अब इनका वोट शुमार ही न होगा। लिहाजा अगर 13 पार्टियों में से एक पार्टी भी आगे पीछे हुई तो सदर ने एतमाद का वोट मांगना है। दोइम, अब सदर की कुर्सी भी पक्की हो चुकी। मुनहरिफ का वोट हिसाब न होगा तो सदर का मुआवजा भी नामुमकिन हो चुका। पीटीआई ने नाअहली की दरखास्त देकर भारी काम किया और अदलिया को नाअहली ना सही वोट शुमार न करने का फैसला देना पड़ा। अगर ये स्पीकर की रूलिंग पे रातों रात फैसला ना देते बल्कि आर्टिकल 69 की तशरीह करते तो अभी तो एक डीला डाला फैसला आया है। ऐसे फैसलों की लाइन लग जाती जिनकी रूह से अदलिया की कई फैसले गैर आईनी करार पाते। अब लोटों का काम ठप हो रहा है। तो यहाँ एक और गिला करके आगे बढ़ूंगी। पिछले 1 माह में कई अफराद बड़े बड़े ओहदों पर विराजमान रहे। कुछ इन कुर्सियों पर बिठाए गए और कुछ ने असेंबली में लड़ाई झगड़े करके वजारती आला की कुर्सी संभाली। कुछ जमानतों पर होने के बावजूद वजीर दाखिला समेत कई वजारतें हासिल करने पर कामयाब रहे। यहाँ तक कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी कम उम्र तरीन वजीर खारजा बन गए। मगर वो फजलू भाई जो बुगस इमरान खान में सदर आली जी वकार मुमलिकत बनना चाहते थे, इन्हें एक दिन तो क्या 1 मिनट की भी सदारत नसीब ना हुई। इस पे डोल बजा लीजिए और वापस छोटे लोटों पे आ जाएं। हस्बे वादा आपको लोटों के मुतालिक मालूमात देती चलूं। अभी मुल्तान से सहाफी खालिद मसूद खान ने मुनहरिफ अराकीन की दुर्गत की कुछ इतला फराहम की है। जब पीटीआई के मुनहरिफ अरकान असम्बली ने अपने तई बड़ी अकलमंदी का सौदा करते हुए नोट खड़े करने के साथ साथ सौदाबाजों से अपने लिए अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की टिकट का वादा लिया और दिल ही दिल में बड़े खुश हुए कि इन्होंने जेब भी गर्म कर ली है और अगले इलेक्शन में अपनी कामयाबी भी पक्की कर ली है। वो अपने इस इकदाम और अपनी चालाकियों होशियारी पर अपने आप को रह रह कर दाद भी दे रहे थे और खुद ही अपनी पीठ पे थपक रहे थे कि इन्होंने आम के आम और गुठलियों के दाम वाला मुहावरा सच साबित कर दिया है। लेकिन अब वो परेशान है कि ये क्या हो गया। ज्यादा का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुल्तान के दोनों एमएनए यानी अहमद हुसैन डेर जिसने पीटीआई के टिकट लेने के लिए धरना दिया था और बकौल एक घर के बेदी के इस धरने पर, इसकी प्रेस कवरेज पर और खान साहब को इनके बारे में बताने वाले मेहरबानों पर मिला जुलाकर डेर का 1.5-2 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। अब सिर्फ एक डीसीपी और 2 अदद पुलिस एहलकारों से भरे हुए डाले मिलने पर ऊपर से खुश और अंदर से परेशान है कि इसे मुफ्त में रोजाना 10-12 लोगों को 3 वक्त की रोटी खिलानी पड़ गई है। लेकिन वो इस प्रोटोकॉल नुमा हिफाजती दस्ते को वापस करने की पोजीशन में भी नहीं कि क्या पता कब कोई ना हंजारा इस पर लोटा खींच मारे। दूसरा मुनहरिफ रुकने असम्बली राना कासिम नून खैर से पहली दफा लोटा तो नहीं बना, लेकिन इसका इस काम में काफी वसी तजुर्बा था। लेकिन ये बहरहाल पहली मरतबा हुआ है कि मसूफ को अवामी रद्दमल का सामना भी है और खौफ भी। गुज़श्ता दिनों वो अपने हिफाजती दस्ते के हमरा अवामी राब्ता मुहिम के सिलसिले में राना गुल हसन के मैनेजर जफर की बीमार पुरसी के लिए उसके घर गया तो वाकफाने हाल का कहना है कि जो ही राना कासिम इसके घर पहुंचा तो साबे फराश जफर के बेटे राना कासिम की शक्ल देखते ही अपनी अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे किक मारी और चलते बने। याद रहे कि राना कासिम अजरा एहतियात दिन ढलने के बाद इस बीमार पुरसी के लिए जफर के घर आया था ताकि अंधेरे में दीगर लोगों की इस पर नजर
नजर न पड़े। खैर से जफर ने घर के अंदर पैगाम भिजवाया कि कोई चाय पानी का बंदोबस्त किया जाए, तो जवाब मिला कि घर में कोई नहीं जो इसकी ये ख्वाहिश पूरी कर सके। अब मुनहरफीन अपनी गाड़ी के साथ चलते हुए पुलिस के 2 अदद डालों पर नजर दौड़ाते हैं, अपने साथ मौजूद 1 अदद डीएसपी को देखते हैं और अपने मुतवक्को अवामी रद्दमल को सामने रखते हुए सोचते हैं कि पुलिस की नफरी कब तक इनकी रोटियां तोड़ती रहेगी। मुल्तान से ही 2 अदद आजाद जीतने वाले MPA हजरात ने ये सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है। एक आजाद रुकने सूबाई असम्बली कासिम खान लंगा से है, जो जलालपुर पीरवाला से मुंतखब हुआ था और पूरे 3.5 साल तक हुक्मरान पार्टी से सारे तरक्याती फंड्स और दीगर सहूलतें लेता रहा। ताहम आखिर पर वो तरीन ग्रुप के साथ हमजा शहबाज शरीफ के साथ चला गया। कासिम लंगा मुल्तान के उन 4 अरकान सूबाई असम्बली में से एक था जिन पर तरक्याती फंड से कमीशन खाने का कोई इल्जाम नहीं। दूसरा आजाद रुकन मुल्तान के सूबाई हल्का PP 217 पर PTI के टॉप लीडर और पंजाब की वजारत आला के मुस्तकिल ख्वाहिशमंद शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त देने वाला नौजवान सलमान नईम है। इसने भी ये प्रोटोकॉल नुमा हिफाजती दस्ता लेने से इनकार कर दिया है। दूसरी तरफ हालिया हुक्मरान खुद भी बहुत हैरान और परेशान है कि ये हमने क्या किया, आखिर हमने हुकूमत संभालने की हिमाकत किस तरह कर ली। मुल्क की माशी मसाइल की गंभीर सूरत हाल को दुरुस्त करने के लिए क्या किया जाए। मुल्क की माशी पॉलिसियां इस्लामाबाद ने बनानी है या लंदन से बनकर आनी है। मुल्क का हकीकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल है या इसहाक डार है और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पॉलिसियां बनानी है या लंदन में मुकीम अपने बरादर बुजुर्ग मियां नवाज शरीफ की पॉलिसियों को पढ़कर सुनाना है। काबीना के आइंदा इजलास इस्लामाबाद में हुआ करेंगे या इस काम के लिए लंदन जाना पड़ेगा। मौजूदा सूरत हाल में अगर कोई बंदा मेरे हिसाब से मजे में है तो वो आसिफ अली जरदारी है। सिंध की हुकूमत मजे से चल रही है। ताहम एक बात वाजे कर दूं कि ये मजे पीपल्स पार्टी के हैं, अवाम का इसमें कोई हिस्सा नहीं। जरदारी के अपने मजे हैं। इमरान खान ने रूस से मुआहदे करके महंगाई को कंट्रोल कर लिया था। पेट्रोल 30% सस्ता मिलना था, बिजली भी सस्ती हुई, अरबों डॉलर का फायदा होता, लेकिन करप्ट टोले ने सब कुछ उलट दिया है। किसी को वाकयातन इस बात का एहसास है कि मुल्क की माशियत किस हद तक बर्बाद हो चुकी है और डिफॉल्ट का खतरा अब कोई कहानी नहीं बल्कि सर पर पहुंच चुका है। मुल्क की इस माशी बर्बादी का किसी को ना अंदाजा है और ना इदराक। हमने अगर अब भी सख्त और मुश्किल फैसले ना किए तो डिफॉल्ट का खदशा हकीकत का रूप धार लेगा। इसका हल सियासी बुनियादों पर नहीं, इक्तिसादी बुनियादों पर निकलेंगे तो मसला हल होगा। सबसे जरूरी है तमाम सब्सिडीज खत्म कर दी जाएं। भले पेट्रोल 250 रुपए लीटर और बिजली 40 रुपए यूनिट हो जाए। अवाम पर मुश्किल पड़े तो गुजारा चल सकता है, लेकिन अगर मुल्क पर मुश्किल पड़ गई तो इसका कोई फौरी हल हमारे पास नहीं। लेकिन मसला यह है कि इस मामले में मिफ्ता इस्माइल की बजाय इसहाक डार की चल रही है, जिसकी अपनी माशियत का दारोमदार पाकिस्तान पर नहीं बाहर वाली जायदाद और सरमायाकारी पर है। भला इसे क्या फिक्र होगी। 2 हुकूमतें चल रही हों तो फैसले करने मुश्किल हो जाते हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत अपने लोटों के साथ खत्म हो रही है। लोटों को अब अवाम मुंह नहीं लगाती और इन चोरों को भी कोई हुकूमत नहीं देगा। अब हालात इमरान खान के हक में है। आने वाले चंद दिनों में तहरीके इंसाफ में मुल्क भर से कुछ आम शख्सियात शमूलियत इख्तियार करेंगी। कराची से मुस्तफा कमाल और MQM का एक MNA तहरीके इंसाफ में शामिल होगा। रहीम यार खान से हामिद सईद काजमी और साबिक उम्मीदवार हल्का 180 नदीम चीमा तहरीके इंसाफ से राब्ते में है। बहावलपुर से सऊद मजीद तहरीके इंसाफ से राब्ते में है। मुल्तान से अब्दुल गफ्फार डोगर की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात हुई है। उकाड़ा से मंजूर बिट्टू तहरीके इंसाफ में शामिल होंगे। साहिवाल से शाहिद मुनीर तहरीके इंसाफ में शामिल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।